साधो भाई बेगम नगर दीवाना, साधो भाई बेगम नगर दीवाना। देश दीवाना पावे कोई, छूटे आना जाना। देश दीवाना पाए कोई, छूटे आना जाना। धरना धर चल नहीं चलता, धरना धर चल नहीं चलता। महरम का अनुमाना, धरना धर अचल नहीं चलता। मरहम का अनुमाना। खट प्रमाण का लेखा नहीं, बाणी चार बिलाना। खट प्रमाण का लेखा नहीं, बाणी चार बिलाना। साधो भाई बेगम नगर दीवाना, साधो भाई बेगम नगर दीवाना। ज्ञानी पहुँचे नगर बसावे, अपने में गलताना। ज्ञानी पहुँचे नगर बसावे, अपने में गलताना। शून्य शहर में अक्षय सेज पर, शून्य शहर में अक्षय सेज पर। मौजो मौज मस्ताना। साधो भाई बेगम नगर दीवाना, साधो बेगम नगर दीवाना। गम बिन गाम अगम नहीं निगमा, गम बिन गाम अगम नहीं निगमा। बेगम बेगम माना। गम बिन गाम अगम नहीं निगमा, बेगम बेगम माना। सबका स्वामी आप अनामी, सबका स्वामी आप अनामी। व्यापक सो अधिष्ठाना, सबका स्वामी आप अनामी। व्यापक सो अधिष्ठाना। सब में पूर्ण सत्ता समानी, सब में पूर्ण सत्ता समानी। दृश्य द्वैत मिटाना, दृश्य द्वैत मिटाना। राम प्रकाश एक रस केवल, राम प्रकाश एक रस केवल। निज में निज समाना। साधो भाई बेगम नगर दीवाना, साधो भाई बेगम नगर दीवाना। ये भी अच्छी बात है। संत जनों को संदेश है, साधकों को ये संदेश है कि बेगम नगर दीवाना। यदि दीवाना बनना ही है तो उस बेगम नगर का बनो जहाँ कोई गम नहीं। बेगम, जहाँ कोई गम नहीं, उसका दीवाना। देश दीवाना पाए कोई, छूटे आना जाना। और यदि इस दीवाने देश को हम पा जाते हैं तो आना जाना बंद, आना जाना छूट जाता है। जन्म मरण छूट जाता है, हम भवपार हो जाते हैं। काल का फंदा कट जाता है। इस बात को बताने कि देश दीवाना पावे कोई, छूटे आना जाना। यदि इस दीवाने देश, उस बेगम देश शून्य अर्थात अपने निस्वरूप को हम यदि जान जाते हैं तो आना जाना छूट जाता है। धरना अधर अचल नहीं चलता, मरहम का अनुमाना। धरना अधर, अब वहाँ धर न अधर, न कोई धर है न कोई अधर है, अर्थात द्वैत द्वैत कुछ नहीं। धरना न अधर शून्य, अचल नहीं चलता, न वहाँ स्थित होना है न चलना है, दोनों है दोनों नहीं है। मरहम का अनुमाना, वो महरम अर्थात उस दिव्यता, उस प्रकाश, उस अमृत रस
का अनुमान हो जाता है। खट प्रमाण का लेखा नहीं, वाणी चार बिलना, वहाँ कोई वाणी नहीं जाती। और जो ये खट विकार है ना, प्रमाण का लेखा नहीं, ये खट प्रमाण का लेखा नहीं। ये खट जो काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, वहाँ उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता, वहाँ वो है ही नहीं, क्योंकि इनके मिटने के बाद ही तो हम अपने स्वरूप में जाते हैं। वहाँ कुछ नहीं है, ये सभी मिट जाते हैं। ज्ञानी पहुँचे नगर बसावे, अपने में गलताना। कोई ज्ञानी व्यक्ति ही वहाँ पहुँच पाता है और अपना नगर और अपने में गलताना, और स्वयं अपने में ही मिल जाता है। कोई ज्ञानी व्यक्ति वहाँ पहुँचता है शून्य में और वो गल जाता है अपने स्वरूप में। नहीं, बूंद सागर में मिल गई, बस अपने में ही गलताना। ये क्षुद्र ज्योति उस विराट ज्योति में मिल गई, ये गलताना हो गया, गल गई उसमें। अब वो गल कर हो क्या गई, विराट हो गई, बूंद सागर में खो गई, महासागर हो गई। ये स्थिति है। शून्य शहर में अक्षर सेज पर मौज मौज मस्ताना। अब वो शून्य शहर में चली गई, उस अधर में चली गई, शून्य प्रदेश में चली गई, और वो शून्य में जाकर अब वहाँ अमृत रस का पान करने में पूरा मौज मस्ती है। मौज मस्ताना, आनंद विभोर हो जाता है, मौज में डूब जाता है। गम बिन गाम अगम नहीं निगमा, बेगम बेगम माना। गम बिन गाम, वहाँ चलना नहीं होता लेकिन चला भी जाता है। और अगम नहीं निगमा, वहाँ अगम निगम कुछ भी नहीं है। अगम नहीं निगमा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जाया जा सकता, जाया भी जाता है, लेकिन शरीर से नहीं। शून्यता के बाद आत्मा से ही जाया जाता है। बेगम बेगम माना, और वह तो केवल बेगम है, कोई गम निगम नहीं, सब बेगम है, बिना गम का है। गम और निगम कहेंगे तो द्वैत हो जाएगा। गम का मतलब चिंता हो, निगम का मतलब कोई चिंता ना हो, लेकिन बेगम का मतलब दोनों से परे हो गया, किसी प्रकार की चिंता नहीं, सुख दुख दोनों किसी प्रकार की चिंता नहीं है। ये गम निगम हो गया। ये स्थिति है। सबका स्वामी आप अनामी, व्यापक सो अधिष्ठाना। वहाँ पहुँचने के बाद जो सबका स्वामी है, जो अनाम है, क्षर अक्षर निह अक्षर, सत चित आनंद और ब्रह्म, पार ब्रह्म, परम ब्रह्म, अलख अगम अनाम, अनाम तक जाना है। सब एक ही इस स्थिति के भिन्न भिन्न शब्दों में व्यक्त किया गया है, जो शब्द लोगों को आ गया कह दिया। ये चीजें अलख, काल गुप्त है, उसको आप लख नहीं सकते, वो गुप्त हो गया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा वसु महेश स्वयं नहीं लग पाए, उनके पिता है, काल को नहीं लग। अलख क्षर ब्रह्म है, महाप्रलय में इसका भी नाश हो जाता है, इसलिए इसे क्षर ब्रह्म कहते हैं, मैंने जिसका नाश हो। लेकिन शून्य प्रदेश हमारा अक्षर अर्थात आत्मलोक है, निज स्वरूप है, और वह अक्षर है, उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता है, इसलिए उसे पारब्रह्म मंडल कहा गया। सत ये रहा, चित्त हो गया ये, अब बिल्कुल शुद्ध चैतन्य स्वरूप, और अब इसमें आनंद तो है ही है, लेकिन परमानंद के लिए हमें उस अनाम, उस निह अक्षर, उस निर्वाण तक पहुंचना है, तब परमानंद की अनुभूति। इसलिए करें कि सबका स्वामी आप अनामी, व्यापक सो अधिष्ठाना।
जो सबका स्वामी है वही अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है और सभी नाम उसी के हैं। और इतना ही नहीं, वह कण कण में व्याप्त है। अधिष्ठाना, जितना भी संसार की चीजें हैं, छोटी या बड़ी, सब में वही है, सब में वही है। उसी का दिव्य नूर स्थिति विशेष के आधार पर सब में व्याप्त है। सूर्य में भी है लेकिन थोड़ा बड़े रूप में है ना। एक चींटी में भी है, थोड़ा आंशिक रूप में है। मनुष्य में भी है, सब में, लेकिन है। इसी को कहा कि व्यापक सो अधिष्ठाना। ये व्यापक है, सब में व्याप्त है, लेकिन गुप्त है, नजर नहीं आता जब तक कि हम उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान न लें, तब तक वो देखने में नहीं आता। वस्तु दिखती है, वो नहीं दिखता है। जिसके कारण वो वस्तु टिकी है, वो वस्तु तो दिख जाती है, लेकिन उसका कारण क्या है टिकने का, ये नहीं दिखता। वही जो कारण है टिकने का, वही वो व्यक्त है। गुप्त और प्रकट दोनों वही है। प्रकट रूप में हम शरीर हैं, वही है। गुप्त रूप में हमारे अंदर बोलने वाला है, ये गुप्त है। तो प्रकट और गुप्त दोनों वही है। तत्व एक है बस, चाहे उसे जड़ कहो या चेतन। लेकिन इसमें विभेद कर पाना कठिन ही नहीं, असंभव सा है। केवल ज्ञानी जन ही तत्व को जान पाते हैं। तत्व केवल एक है, एकदम निश्चित। आखिर उस एक तत्व ने ही तो पृथ्वी बनाया, आकाश बनाया, पवन बनाया, अग्नि बनाया, क्या क्या बनाया, और इन पांचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना। तो आखिर हुआ कि नहीं एक का? हो गया ना। पांचों तत्वों से बना शरीर, और पांच तत्व को बनाने वाला वही सत्ता है, और उनमें आंशिक रूप से व्याप्त है, तो वही तो हुआ। ये चीज है। तो कह रहे हैं कि अधिष्ठाना, सब में व्याप्त, तत्व केवल एक ही। सबका स्वामी आप अनामी व्यापक सब सो अधिष्ठाना, सब में पूर्ण सत्ता समानी दृश्य द्वैत मिटाना। सभी में पूर्ण सत्ता विराजमान है। यदि हम बूंद को जान लें तो सागर को भी जान सकते हैं। यदि हम अग्नि की एक चिंगारी को जान लें तो अग्नि की विराट राशि को जान सकते हैं। यदि हम गेहूं के एक दाने को जान लें तो गेहूं की विशाल राशि को भी जान सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम अंदर में बोलने वाले इस जीव स्वरूप के स्वरूप को पहचान लें, विराट स्वरूप को भी जान लें। कोई दिक्कत है जानने में? नहीं दिक्कत है। लेकिन वही, जब तक संत सद्गुरु कृपा नहीं होती, जब तक हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं लेते हैं, तब तक कठिनाई है। और इस मार्ग पर चलने वाले वही दृढ़ यानी ठानना पड़ता है कि हम जानेंगे, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन जानेंगे। ये ठान कर ही लोगों ने जाना है, और फिर आगे कोई जान सकता है। राम प्रकाश एक रस केवल, निज में निज समाना। अंतिम बात कहते हैं कि राम प्रकाश में, उस सद्गुरु प्रकाश में केवल एक रस है, आनंद ही आनंद है, परमानंद है। बस एक रस परमानंद है। निज में निज समाना, और अपने निज स्वरूप में अब ये जो निज जीव रूप था समा गया। यानी जो बूंद रूप में था अब महासागर रूप में समा गया। वास्तव में बूंद का उद्गम स्थल और अपना स्वरूप तो सागर ही है, और उसे समाना ही चाहिए उसमें, लेकिन भटकने के कारण कहीं भी सूख जाती है। उसी प्रकार जीव का भी उद्गम स्थल वह निर्वाण ही है, और मनुष्य जीवन में ही उस निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी भी योनि में संभव नहीं। और इस प्रकार हम चलते हुए अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं।